नमस्कार दोस्तों, यह चुनाव तो विश्वविद्यालय का था, लेकिन इसकी चर्चा इस बार पूरे देश में हो गई और राजस्थान में तो खास तौर पर हो गई इसलिए गई कि एनएसयूआई ने राजस्थान की रहने वाली जोसलीन चौधरी को एनएसयूआई का अध्यक्ष पद का टिकट दिया था। उम्मीदवार बनी थी जोसलीन चौधरी। और इतना ही नहीं, फिर उस चुनाव में बड़े नेताओं की एंट्री हो गई और वे नेता इतने बड़े हैं कि उनके समर्थक ये कहते हैं कि जैसे ही उन नेताजी की एंट्री जहां होती है वहां जीत पक्की हो जाती है। लोग भीड़ की तरह उनके पीछे चले हुए आते हैं। हालांकि जब नेताजी विश्वविद्यालय में गए थे प्रचार करने तो मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे और छात्राओं ने पूछ लिया था टिकट कितने में बेचा, लेकिन समर्थक हैं इसलिए वे चर्चा तो करेंगे। अब रिजल्ट सामने आ चुका है और रिजल्ट में एबीवीपी के आर्यन मान ने जोसलीन चौधरी जो एनएसयूआई की उम्मीदवार थी उन्हें 16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। और तीसरी उम्मीदवार जो बागी थी एनएसयूआई की, उमानसी लामा ने 5,500 से ज्यादा वोट लेकर उस पूरे खेल को बिगाड़ने में अपना रोल निभा दिया है। हालांकि दोनों के वोट जोड़ने पर भी आर्यन मान का जीत का अंतर इतना है कि एनएसयूआई उसके आसपास भी नहीं फटकती है। अब इस चुनाव की चर्चा का मुख्य कारण क्या है? दरअसल मुख्य कारण यह है कि एक तो देश की राजधानी है दिल्ली, और अगर वहां के विश्वविद्यालय का चुनाव होता है तो राजस्थान और हरियाणा और यूपी की वहां सीधी एंट्री होती है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इन तीन प्रदेश के या पंजाब के वहां सबसे ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं। और जातिगत बात करें तो जाट, गुजर, यादव, ये तीन जातियां ऐसी हैं। और फिर उनमें अगर सिख जुड़ जाते हैं, पंजाबी जुड़ जाते हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट ये होते हैं या फिर बंगाल और बिहार के स्टूडेंट वहां मौजूद हैं। इसलिए एसएफआई जैसे संगठनों की भी उपस्थिति इन चुनाव में नजर आ जाती है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि आर्यन मान 16,000 से जीत गए। एबीवीपी ने 3 सीटों पर सिक्का जमा लिया। एक सीट एनएसयूआई के खाते में आई। राहुल झांसला जो यादव हैं वे उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत गए। अब एनएसयूआई ने जो पैनल बनाया था उसमें जाट, यादव, गुजर तीनों को सम्मिलित किया था, क्योंकि तीनों जातियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुतायत हैं। ऐसे में सोचा था कि ये वोट उनके खाते में आएंगे, लेकिन रिजल्ट जो आया है उसमें एनएसयूआई को अपनी गिरेबान में तो झांकना ही पड़ेगा, लेकिन उन बड़े नेताओं को भी देखना पड़ेगा जो स्टूडेंट यूनियन चुनाव में जाकर रीले बनवाकर प्रचारित कर रहे थे। हालांकि उसी दौरान लोगों ने, वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने पूछ लिया था टिकट कितने का बेचा, मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए थे। लेकिन समर्थक है ना, वे तो ये हमेशा ये कहते हैं कि हमारे नेताजी ने जहां एंट्री कर ली समझ लो वहां तो जीत पक्की है। हालांकि राजस्थान के पुराने रिजल्ट देख लीजिए, नेताजी के साथ में जो एमएलए थे उनमें से वापस लौटकर कितने विधानसभा में पहुंचे। खैर ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन इस चुनाव को हाइप देने के लिए देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा सांसद हरियाणा के, रागिनी नायक राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और उत्तर प्रदेश से सीधे अजय राय को भी बुला लिया। यानी कि चुनाव को हाइप मिलना तय था। तो इधर एबीवीपी ने भी राजस्थान से किरोड़ी मीणा की एंट्री चुनाव में करा दी, सतीश पूनिया की एंट्री चुनाव में करा दी। अब रिजल्ट आया है तो अगर एबीवीपी जीती है तो फिर क्या किरोड़ी लाल मीणा और सतीश पूनिया को श्रेय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे भी इस चुनाव में सीधे तौर पर प्रचार में भागीदार थे, एबीवीपी के लिए वोट मांगने गए थे। और उधर कांग्रेस के देवेंद्र यादव, सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा जाने के बाद भी अगर 16,000 के अंतर से जोसलीन चौधरी चुनाव हार गई तो क्या फिर इन नेताजी की जो हाइप देने की आदत है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वैसे कांग्रेस के पास जीत की गारंटी वाले नेता बचे बहुत कम हैं। इक्के दुक्के हैं जो अपने प्रदेश में 1-2 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डाल देते हैं।
लेकिन क्या आजकल सोशल मीडिया का जमाना है? अगर सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स की संख्या ज्यादा है तो आपको इतनी हाइप मिल जाती है नेतागिरी में, धरातल पर भले ही आपके पास में कुछ भी नहीं। जैसा कि खुद जोसलीन चौधरी की बात करें तो जोसलीन चौधरी 1.88 के जिसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, तो स्टूडेंट भी उसमें होंगे ही बड़ी संख्या में, उनके वोट आते हैं 12,000 और जीतने वाले के 28,000 से ज्यादा वोट आते हैं, यानी कि जीत का अंतर 16,000 से ज्यादा हो जाता है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो लोग छवि बनाते हैं नेताओं की, फॉलोवर्स हर रील डालते हैं, नेताजी को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि चने के झाड़ पर खड़े होकर नेता नाचने लगते हैं कि मेरे तो इतने फॉलोवर हैं, मुझे तो कौन पछाड़ सकता है। लेकिन धरातल पर जब उतरते तो हकीकत सामने आ जाती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में जब सचिन पायलट, देवेंद्र यादव प्रचार करने उतरे थे तो याद होगा छात्राओं ने कहा था कि टिकट कितने का बेचा सचिन पायलट और वरुण चौधरी ने। मुर्दाबाद के नारे भी लग गए थे। लेकिन समर्थक हैं कि हमारे नेता को सीधा मत मानो, वो कुछ कहता नहीं है इसलिए कोई कुछ भी नारे लगा देता है। ठीक है साहब, समर्थक है, धमकाएंगे तो सही, लेकिन रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में एबीवीपी ने सिक्का जमाया है, एनएसयूआई की धूल हुई है। राहुल झांसला जीते हैं 29,000 वोट, यानी कि अध्यक्ष को मिले हैं उससे भी ज्यादा वोट लेकर उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का उम्मीदवार जीता है जो यादव है। अब चर्चा जब जिन नेताओं की हो रही है, खासतौर पर सचिन पायलट की इसलिए कर लेते हैं कि जीत की बात करते हैं लोग सचिन पायलट को लेकर। छत्तीसगढ़ के प्रभारी लोकसभा चुनाव से पहले बने थे और जब बने थे उस समय कांग्रेस के पास 2 सांसद थे। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश में इस बार बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में टिकट देते समय प्रभारी मौजूद थे, प्रचार में प्रभारी मौजूद थे, इसके बावजूद 2 सांसदों की संख्या घटकर 1 रह गई थी। अब उससे पीछे फ्लैशबैक में अगर राजस्थान लौटेंगे तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान में जितने एमएलए खुद की साथ में बताए गए थे और वो साथ दे भी रहे थे, उनमें से विधानसभा चुनाव में जीतकर वापस विधानसभा पहुंचने वालों की संख्या तो जरा गिन लीजिए कि उन 18 में से कितने लौट कर आए। दरअसल नेताओं का जमीन पर जो असलियत का मामला होता है वह हमेशा छिपाए रखा जाता है और सोशल मीडिया पर फोटोओं की हाइप, वीडियो की हाइप और एक ही तरह की भीड़ लगातार साथ रहने वालों को इतनी हाइप दे दी जाती है कि ऐसा लगता है कि इतने टॉल, इतने बड़े ये नेता हो गए हैं कि इनको तो जमीन पर पैर रखने की भी जरूरत ही नहीं है। ये तो बस एक इशारा करेंगे, सारा वोट इधर से उधर हो जाएगा। नतीजे सामने आ चुके हैं। चर्चाएं विश्वविद्यालय चुनाव की होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए होती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जब आखिरी चुनाव हुआ था उसमें आपको याद होगा राजस्थान के एक मंत्री की बेटी चुनाव लड़ रही थी। निर्मल चौधरी उस समय अध्यक्ष बने थे। उस समय भी चर्चा हुई थी कि अगर अपने समर्थक नेता की बेटी चुनाव लड़ रही है तो सचिन पायलट के समर्थक क्योंकि वहां नजर आ रहे थे तो एनएसयूआई के खिलाफ क्या सचिन पायलट के समर्थक उस समय मैदान में उतर रहे थे जो आज उमानसी लामा पर उंगली उठा रहे थे। कुल मिलाकर डूसू चुनाव में एक बार फिर ना सिर्फ एनएसयूआई पर चर्चा होगी बल्कि कांग्रेस के भविष्य पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार छात्र संगठनों में किसी समय बड़ा रुतबा रखने वाला एक कांग्रेस का संगठन किस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में मुंह की खा रहा है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पुराने रिजल्ट हैं 7 साल में सिर्फ 2 बार ही एनएसयूआई जीती है, जिसमें पिछली बार रौनक खत्री जीत कर आए थे। लेकिन इस बार की चर्चा बेवजह बड़े नेताओं की एंट्री ने करवा दी और उस एंट्री का नतीजा अब जो आप सोशल मीडिया पर देखिए, जो जुड़े हुए लोग हैं उस चुनाव से वे किस तरह से
उन नेताओं की धज्जियां उड़ाने में लग रहे हैं कि अगर इन नेताओं की एंट्री इस चुनाव में नहीं होती तो शायद जोसलीन चौधरी की स्थिति इससे बढ़िया होती, लोग गुटबाजी में नहीं फंसते। लेकिन इन नेताओं की एंट्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की गुटबाजी को हवा दे दी और इस हवा में एबीवीपी को फायदा मिल गया। उधर राजस्थान के दो नेताओं, इधर सचिन पायलट उधर किरोड़ी लाल की चर्चा भी हो गई कि किरोड़ी लाल एबीवीपी के साथ गए तो एबीवीपी जीत गई, सचिन पायलट एनएसयूआई के पक्ष में गए तो एनएसयूआई ना सिर्फ हाई बल्कि हारने के साथ चारों खानों चित भी हो गई। कुल मिलाकर इस चुनाव का रिजल्ट निश्चित तौर पर दिल्ली में कांग्रेस को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।